तेल पर बढ़ी कीमतों के बाद महंगाई सातवें आसमान पर है और आम जनता कराह रही है। इन मुद्दों को लेकर हम यहाँ मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि महंगाई को लेकर इन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस वक्त सोच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता। महंगाई को लेकर इस वक्त आपके मन में क्या बातें आ रही है? महंगाई चरम सीमा पर है। पहले से और अभी में काफ़ी का अंतर है। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल और गैस और प्याज और पेट्रोल और डीजल से तमाम सामान का ढोइया होता है। तो ढोइया में मतलब सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, छड़ हो, खाने के लिए सब चीज हो। इन तेल के दामों के बढ़ने पर जो है एक सुई तक भी लीजिएगा तो उसका भी कुछ ना कुछ पैसा जो है बढ़ जाता है। तो क्या इसके लिए बिहार की बात करें, देश की बात करें तो विपक्ष किस तरह से जो है लग रहा है कि क्या विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको लेकर विपक्ष क्या अपने भूमिका पर सही है? विपक्ष में हम लोग का काम है बताना, सरकार को आगाह करना, सरकार को समझाना कि भाई ये यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। जैसे पहले 2014 के पहले पेट्रोल और डीजल का 2 रुपया माने दाम बढ़ता था, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी या सुषमा स्वराज जी जो स्वर्गीय हो गई या जो भी लीडरान थे, बैठ के गैस के सिलेंडर लेके और धरना और प्रदर्शन करते थे, कहते थे कि 2 रुपया बढ़ गया। लेकिन उस समय जो प्रति बैरल जो डॉलर उसका दाम था 177 रुपये था, तो यूपीए 1 और 2 में 65 और 70 रुपये बेचा गया। और आज कोई बात नहीं, आज जो है जो महंग तेल का जो दाम है उस पर जिस तरह से विपक्ष को हमलावर होना चाहिए, हमलावर नहीं है। इसको लेकर यहाँ से हम बात करते हैं, वरीय पत्रकार मुजफ्फरपुर के रहे हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि महंगाई को लेकर जिस प्रकार विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसको लेकर क्या क्षरण मान रहे हैं या क्या विपक्ष शून्य है, क्या लग रहा है? पहले जैसी विपक्ष की स्थिति नहीं है। विपक्ष अब कागज में है। विपक्ष जो है जमीन पर या जो विरोध का तेवर उनका होना चाहिए। लोकतंत्र में बिना विपक्ष के लोकतंत्र को बचाना बड़ा मुश्किल है। आज की जो सरकार है वो हर आदमी महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं से विपक्ष की कमी है, जिसके कारण अंकुश जो रखा जाना चाहिए था वो अंकुश सरकार पर नहीं। और इसका जीता जाता परिणाम महंगाई है। और महंगाई में आप प्याज से लेके पेट्रोल की कीमत देख लीजिएगा, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है। क्या इस महंगाई के आग को बुझाने की कुछ भी कोशिश कहीं नजर आ रहा है? अभी तो हमको लगभग 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं, हमको कोई भी इस तरह का कोई सकारात्मक कदम नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो सरकार है उसको गंभीरता से विचार करना चाहिए और कोई ना कोई चाहेगी तो रास्ता निकल सकता है, जो कम से कम इंटरनल टैक्स में रिबेट दे के इसको कम किया जा सकता है। यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनू कुमार, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर न सरकार कुछ बोल पा रही है और न ही विपक्ष उसको, जिस तरीके से महंगाई को लेकर पहले आंदोलन होता था तो बिल्कुल चक्का जाम कर दिया गया, आंदोलन है तो है, उस तरह के आंदोलन, बेशक किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसा आंदोलन महंगाई को लेकर कोई आम जनता के सवालों को लेकर नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है? आज जनता त्रस्त है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल का दाम निरंतर बढ़ता जा रहा है, मानो आसमान को छू रहा हो। जनता टकटकी लगाए अपने देश की सरकार और राज्य की सरकार पर देख रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सरकार जो एक तरफ कहती है हम आपके प्रधान सेवक हैं, क्या जनता का दर्द उनको समझ में नहीं आता, उसका दुख उनको समझ में नहीं आता? हिंदुस्तान के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जो कि एक टाइम का भोजन करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाना भी नहीं बनता है, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पर हमारे जनप्रतिनिधि को, हमारे पदाधिकारियों को जो उनको सुविधा दी गई है
उसमें कटौती कर वो खर्च डायरेक्ट, प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि जनता पर खर्च करे, तो कम्युनिटी किचन चलाकर आज जरूरत पड़ गई है देश के अंदर कम्युनिटी किचन चलाने की। 5 रुपया में एक बार हम लोग सुने थे कि अम्मा थाली निकला था। कुछ इस तरह की व्यवस्था गरीबों के लिए करने की जरूरत है जिससे गरीब बच सके। यदि आप गरीबों को नहीं बचाएं तो आने वाला चुनाव नारों से नहीं चलेगा, भाषण से नहीं चलेगा। जनता महंगाई से निजात चाहती है। तुम अपना हक छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। आज जनता इस तरफ आगे बढ़ रही है। एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, खास करके सभी समाज के लोगों के साथ में आपका बेहतर उठना बैठना और तालमेल है। महंगाई को लेकर जो परिस्थितियां समाज में दिख रही है उसको लेकर क्या लगता है कि ऐसे ही लोग कराहते रहेगा महंगाई से? देखिए, अभी जो कोरोना काल के बाद सरकार ने कोरोना में मदद किया, लोगों को चावल गेहूं दिया और एकाएक पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, रोजगार नहीं है। आम जनता इससे ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको जब रोजगार ही नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा है और ऊपर से पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, उसके कारण हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो वह काफ़ी परेशान है और कुछ कर नहीं पा रही है। विपक्ष भी सोया हुआ है और चलिए धनाढ़ वर्ग या जो विपक्ष का आपने नाम लिया तो एक बात सवाल आ गया कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वह आम जनता के सवालों को लेकर वैसा भूमिका कहीं नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। क्या लग रहा है? सांकेतिक एक प्रदर्शन विपक्ष करके अपना मतलब कि उपस्थिति दर्ज करा रही है कि हमने आपका मुद्दा उठाया, हम आपके साथ हैं, लेकिन विपक्ष उस तरह का जो पहले होता था उस तरह का एक माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन जो जन आंदोलन होना चाहिए उसके लिए अब जनता को आगे आना होगा। निश्चित रूप से फिलहाल महंगाई से किसी को राहत नहीं मिलते रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। संतोष तिवारी, पंजाब केसरी, मुजफ्फरपुर।